लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मून प्रिंसेस ने भी हाओ शैन और जिया यू की मदद की थी, जिस वजह से वो तीनों आसानी से उस डेमन को खत्म कर दिए थे। साथ ही बाकी दोनों ग्रुप्स भी अपने अपने टेम्पल्स को प्रोटेक्ट करने के बाद यहाँ ड्रीम टेम्पल के अंदर आ गए थे, जहाँ गॉडेस ऑफ नेचर उन्हें पहले थैंक्स कहती है और इसके बाद आगे होने वाली लड़ाई के लिए ऑल दी बेस्ट कहती है। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में अभी हमें गॉडेस ऑफ नेचर की वॉइस सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि अर्थ पर 72 पिलर्स हुए थे, लेकिन इन 72 पिलर्स के बीच 3 मेन पिलर्स भी हैं, जिन्हें सन, मून और स्टार कहा जाता है। सन पिलर से डेमन एम्परर बिलोंग करता है। जब से डेमन इस धरती पर आए हैं, तब से करंट डेमन एम्परर की ब्लड लाइन राज कर रही है और आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सन डेमन पिलर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब उसके बाद आता है मून डेमन पिलर, जिससे मून डेमन गॉड बिलोंग करता है। मून डेमन गॉड, डेमन एम्परर, डेमन एम्परर के बाद डेमन्स में सबसे पावरफुल डेमन है। उसकी पावर अभी तक हमें बताई नहीं गई है, पर कहते हैं कि वो चुटकी बजाते ही कई क्यूटीज को खत्म कर सकता है। वैसे अब सन और मून के बाद आता है स्टार डेमन गॉड पिलर, जिसे करंटली वही यंग डेमन एम्परर का साथी वसागो ओन करता है। हमें ऑलरेडी पता है कि वसागो फ्यूचर का कुछ पार्ट देख सकता है। इससे डेमन्स को हमेशा एडवांटेज मिलता रहा है और इसी की वजह से उन्होंने कई लड़ाइयाँ जीती हैं। वैसे वसागो यहाँ यंग डेमन एम्परर से कहता है कि यहाँ का काम भी पूरा हो चुका है, अब हम फाइनली ड्रीम टेम्पल की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में वो लोग ड्रीम टेम्पल पहुंच चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यंग डेमन एम्परर और वसागो दोनों ही मून प्रिंसेस और डेमन प्रिंसेस को देखते हैं, उनकी हालत देखकर वो दोनों थोड़े से हैरान थे, पर अब वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मून प्रिंसेस उन्हें रोकती है, पर तभी अचानक से कायर और उसके बहुत सारे क्लोन्स वहाँ आकर इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। अभी कोई भी क्लोन यंग डेमन एम्परर को लगे, इसके पहले ही वसागो ने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, इसलिए कायर यहाँ थोड़ा पीछे आ जाती है और इसके बाद वो हेल फ्लावर टेक्निक का यूज करते हुए उस बैरियर के ऊपर एक साथ कई सारे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जैसे ही वो बैरियर वहाँ से हटता है तो वांग यांग्युन अपनी शील्ड से हमला कर देती है और लिंसी भी दूर से स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस शील्ड पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ा देता है। लेकिन यंग डेमन एम्परर इस शील्ड को बहुत ही आसानी से रोकते हुए वापस वांग यांग्युन की तरफ फेंक देता है। पर अब हीलर भी वहां आकर अपने थंडर फर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए यंग डेमन एम्परर पर हमला कर देता है। लेकिन यंग डेमन एम्परर इस अटैक को रोककर हीलर को भी वहां से दूर हटा देता है। वैसे अभी भी इन लोगों ने हार नहीं मानी थी और हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी जिया यू अपनी पावर से उन्हें यंग डेमन एम्परर के पास जाने से रोक लेता है। और फिर यहाँ हाओ शैन उसी सील ऑफ लॉ की बॉल का यूज करता है, जो उसने पिछले पार्ट में उस डेमन को हराकर कलेक्ट की थी। इस बार से वो उसी डेमन की तरह बहुत सारे डेमन क्रिएचर क्लोन्स क्रिएट करता है, जो कि अभी यंग डेमन एम्परर और वसागो पर हमला कर रहे थे। और जब उनका ध्यान नहीं था तो इस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ हाओ शैन अपनी स्वॉर्ड से यंग डेमन एम्परर पर हमला कर देता है। लेकिन यंग डेमन एम्परर ने उसकी तलवार को पकड़ लिया था और कह रहा था कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन मामूली टेक्निक से मुझे हरा सकते हो। लेकिन इसके बाद हाओ शैन वहाँ से पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम भी हमें कम समझने की गलती कर रहे हो। और अब उसके इतना कहते ही अचानक से यहाँ यंग डेमन एम्परर और वसागो जहाँ खड़े थे वहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ मून प्रिंसेस यंग डेमन एम्परर को वहाँ से हटने को कहती है, लेकिन तभी कायर वहाँ पर आकर उसे ही हिट करते हुए बेहोश कर देती है। इस तरफ हाओ शैन और बाकी लोग मिलकर उन चारों टेम्पल्स के एनर्जी कोर को एक्टिवेट कर उस फॉर्मेशन के साथ कंबाइन कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ जो फाइनल कोर एनर्जी है वो यंग डेमन एम्परर और वसागो को पकड़ लेती है। वसागो अभी बहुत हैरान था और कह रहा था कि यहाँ हमारे अलावा जितने भी डेमन्स आए थे वो सभी मारे गए हैं, लेकिन हमें ऐसा दिखाया गया जैसे कि चारों टेम्पल्स के कोर पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वो हाओ शैन से कहता है कि जरूर ये सब तुम लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ह्यूमंस इतना सब अकेले कर सकते हैं। अब तभी अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है और गॉडेस ऑफ नेचर वहाँ सामने आ जाती है। वो वसागो और यंग डेमन एम्परर से कहती है कि बिल्कुल तुम्हें रोकने के लिए मैंने ही इनका साथ दिया है। अब तभी यहाँ हाओ शैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सामने आने से मना किया था, लेकिन इस पर गॉडेस ऑफ नेचर कहती है कि कोई ड्रीम पैराडाइज को डिस्ट्रॉय करे और मैं उसे सजा ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता।
और अब इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी यहाँ यंग डेमन एम्परर और वसागो के ऊपर डालती है, जिस वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी यंग डेमन एम्परर कहता है कि बहुत हुआ, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वसागो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और फिर धीरे धीरे वो सारे टेम्पल्स की कोर एनर्जी अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर देती है। अभी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ हो क्या रहा है, पर देखते ही देखते ड्रीम पैराडाइज के अंदर जितने भी लॉज हैं, उन पर से गॉडेस ऑफ नेचर का कंट्रोल हट जाता है और उनका कंट्रोल यहाँ यंग डेमन एम्परर के पास आ जाता है। इससे यंग डेमन एम्परर और वसागो आजाद हो चुके थे और अब यंग डेमन एम्परर अपनी एनर्जी की मदद से सभी को एक एक कर पकड़ने लगता है। उन्होंने यहाँ हाओ शान को भी पकड़ लिया था। यहाँ गॉडेस ऑफ नेचर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यंग डेमन एम्परर से कहती है कि तुम ड्रीम पैराडाइज के अंदर की लॉस को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। इस पर वसागो उसे जवाब देता है कि हमने ऑलरेडी ड्रीम पैराडाइज के अंदर के नीचे को रिजर्व कर दिया है, जिस वजह से अब वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पर अब गॉडेस ऑफ नेचर हैरानी से कहती है कि तुमने नीचे को रिजर्व कर दिया, लेकिन आखिर मुझे इस चीज का पता कैसे नहीं चला। अब तभी हाओ शान उससे कहता है कि हम सबका ध्यान तब चारों टेम्पल्स को प्रोटेक्ट करने में था और उसी समय इन्होंने अपने अलग अलग फॉर्मेशंस क्रिएट किए। हमें लग रहा था कि हम हमारे प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, पर असल में ये सब यंग डेमन एम्परर के प्लान का हिस्सा था। ये सुनकर यंग डेमन एम्परर ताली बजाते हुए आगे आता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम इंसान होते हुए भी सच में बहुत समझदार हो, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। अब यंग डेमन एम्परर की इन बातों से यहाँ गॉडेस ऑफ नेचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए यंग डेमन एम्परर की बनाई चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है कि भले ही आज मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम लोगों को मेरे ड्रीम पैराडाइज को कुछ नहीं करने दूंगी। अब इतना कहते हुए वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगती है, लेकिन तभी वसागो नीचे की एनर्जी से उसके ऊपर कई सारी लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से गॉडेस ऑफ नेचर का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और गॉडेस ऑफ नेचर, जो कि अभी ड्रीम पैराडाइज के गार्ड को समन करने की कोशिश कर रही थी, इसमें वो नाकाम हो जाती है। साथ ही इन्होंने फिर से उसे पकड़ लिया था। वैसे वो यहाँ अभी उन्हीं ओल्ड मैन को बुलाने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें हमने यहाँ ड्रीम पैराडाइज के अंदर आने से पहले देखा था। वो ड्रीम पैराडाइज को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अब वसागो कहता है कि अगर तुम कामयाब भी हो जाती तो भी वो यहाँ नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने अपनी टेक्निक की मदद से उसे डीप स्लीप में भेज दिया था। तुम लोग भले ही कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन अब हमें नहीं रोक सकते। पर अब तभी अचानक से हाओ शान भी अपने आसपास की स्पिरिचुअल चेन्स को तोड़ते हुए यहाँ हवा में आकर यंग डेमन एम्परर पर हमला करने लगता है, लेकिन फिर उसे भी फिर से पकड़ लिया जाता है। अब वसागो कह रहा था कि मानना पड़ेगा, ये लड़का कमाल है, क्योंकि ये फिर से मेरे पूरे प्लान को चेंज करने में कामयाब होने वाला था। अब ये सुनकर यंग डेमन एम्परर हैरानी से कहता है कि फिर से मतलब इसने पहले भी हमारे प्लान को डिस्टर्ब किया है, जिस पर वसागो बताता है कि हाँ, मैं पहले भी 126 बार पूरे प्लान को क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं ये लड़का हमारे हर प्लान को नाकाम कर रहा था। लेकिन फिर 127वें प्लान में ये कामयाब नहीं हो पाया और अब हमारे पास ड्रीम पैराडाइज के सभी लॉस की पार है, इसलिए ये मामूली ह्यूमंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके बाद वसागो यंग डेमन एम्परर से कहने लगता है कि मेरा काम अब यहीं पर पूरा होता है, अब आगे आपकी बारी है। जिसके बाद यंग डेमन एम्परर अपनी एनर्जी से गॉडेस ऑफ नेचर को अपनी तरफ खींचता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए कहता है कि अब मुझे वो स्पिरिचुअल फर्नेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। फाइनली फादर मुझसे बहुत खुश होंगे। अब दूसरी तरफ हम वहाँ मून डेमन गॉड को देखते हैं, जो कि इस वक्त किसी चीज पर काम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ करंट डेमन एम्परर आता है और कहता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। जिस पर मून डेमन गॉड कहता है कि हमने जैसा प्लान किया था सब वैसे ही चल रहा है और अब आगे आपको ही डिसाइड करना है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अब उसके इतना कहते ही यहाँ से फिर से हम वापस ड्रीम टेम्पल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ अभी यंग डेमन एम्परर गॉडेस ऑफ नेचर का गला पकड़े हुए था, लेकिन अचानक से गॉडेस ऑफ नेचर उसका हाथ पकड़ती है और हाओ शान की आवाज में कहने लगती है कि हम तुम्हारे हिसाब से नहीं, बल्कि अब तक तुम हमारे प्लान के हिसाब से चल रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से गॉडेस ऑफ नेचर हाओ शान में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वहाँ हाओ शान गॉडेस ऑफ नेचर में। असल में इन्होंने पहले ही एक दूसरे का भेस बदल लिया था। अब यहाँ हाओ शान के गले का लॉकेट बहुत तेजी से ग्लो करता है, जिसके बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है।
अभी गॉडेस ऑफ नेचर हाओ शैन से कह रही थी कि मैं तो डर ही गई थी, पर इस पर हाओ शैन कहता है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद अचानक से यंग डेमन एम्परर और वसागो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वैसे उन्हें हाओ शैन ने ही टेलीपोर्ट किया था। अब जब उनकी आँख खुलती है तो वो टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर थे और यहाँ सारी साउंड स्पिरिट्स उनके आसपास घूम रही थी। इससे उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। अब तभी वो सामने एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुमने मेरे सक्सेसर से पंगा लेकर गलत किया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यहाँ एलेक्स की पार को देखकर वसागो बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि यही पार मुझे उस लड़के के फ्यूचर को देखने से रोक रही थी। हमने इतने सारे प्लान क्रिएट किए लेकिन उसके बाद भी वो लड़का हमसे बच गया। दूसरी तरफ हाओ शैन और बाकी सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ हीलर और लिंजी कह रहे थे कि हमें तो यकीन ही नहीं होता कि हमने मिलकर डेमन एम्परर के सक्सेसर को हरा दिया। वैसे अब इसके बाद हम वापस से यहाँ टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर आते हैं जहाँ पर वो साउंड स्पिरिट और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी और इस वजह से इन दोनों को ही बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। वसागो बार बार कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सही प्लान नहीं बनाया, मेरी ही वजह से आप प्रॉब्लम में फंस गए। लेकिन अब इस पर यंग डेमन एम्परर बहुत ही शांति से कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा प्लान एंड होता है और मेरा प्लान शुरू होता है। और अब उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।